नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ मियां वाली में एक और केस जो है वो दायर कर दिया गया है। और केस ये है कि इमरान खान जो है वो नमल यूनिवर्सिटी में 5 मिलियन रुपयों की खुर्द बुर्द का जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने नवल यूनिवर्सिटी में 50 लाख रुपए की करप्शन की है, पैसों की हेर फेर की है और उसकी ट्रांजैक्शन में जो है वो इमरान खान ने 2 नंबरी की है। तो ये पूरा एक केस जो है ये एक और इमरान खान के खिलाफ बना दिया गया। तो यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के ऊपर पहले 250 केसेस हैं, मेरे ख्याल में शायद 300 होंगे। तो ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई, क्या नौबत आ गई कि एक और केस का जो है वो इजाफा करना पड़ गया है। तो नाज़रीन, अलकादिर ट्रस्ट केस के साथ जो कल हुआ वो सब आपने देखा, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। नाज़रीन, अलकादिर ट्रस्ट केस के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये मलिक रियाज के 460 अरब और 190 मिलियन पाउंड का केस है कि जिसमें जो है वो ये इल्ज़ाम था मलिक रियाज के ऊपर कि इन्होंने इनके 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो बरतानिया के एक अकाउंट में इनके पड़े हुए थे और उसके बारे में इनके पास मनी ट्रेल नहीं थी। तो बरतानिया ने कहा कि ये पैसा जो है आपने कहाँ से लिया है, हमें इसकी पूरी डिटेल्स दें। तो ये इसका जवाब जो है वो मलिक रियाज के पास नहीं था। तो उन्होंने मलिक रियाज के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे। और दूसरी जानिब जो है वो मलिक रियाज के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने कराची में ज़मीनों के साथ कुछ हेर फेर की है और सरकारी ज़मीनों को सस्ती कीमत पर ख़रीदा है और इस तरह के सारे इल्ज़ाम थे। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर 460 अरब रुपए का जुर्माना जो है वो आयद किया हुआ था। तो एक तरफ मलिक रियाज के ऊपर 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद था, दूसरी तरफ इनका 190 मिलियन जो पाउंड्स हैं उसका अकाउंट जो है वो बरतानिया में फ्रीज हो चुका था। तो हुआ ये कि वो जो 190 मिलियन पाउंड हैं वो मलिक रियाज के वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दिए गए और ये कहा गया कि जो 460 अरब रुपए का केस है मलिक रियाज के ऊपर और ये जो जुर्माना इनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है उसकी रकम जो है वो इन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम अकाउंट में जमा करवा दी है। और ये वो पैसा है जो कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने डिस्कवर किया था कि जनाब ये पैसा जो है ये शायद ब्लैक मनी है, तो ये इसको हम फ्रीज करते हैं। तो वो पैसा जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दिया गया था। तो इमरान खान के ऊपर यहाँ इल्ज़ाम ये था कि वो 460 अरब भी पाकिस्तान को मिलना था मलिक रियाज की तरफ से, वो 190 मिलियन पाउंड वो भी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी था, वो भी पाकिस्तान को मिलना था। तो इमरान खान ने यह किया कि उस 190 मिलियन पाउंड को इधर 460 अरब के उस केस में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलिक रियाज से जमा करवा के तो इमरान खान ने उसके पैसे को ऊपर नीचे जो है ना वो उसको एडजस्ट कर दिया और मलिक रियाज को एक सेफ पैसेज दे दिया और वो जो 460 अरब था उसको 190 मिलियन पाउंड पे करके मलिक रियाज की जान छुड़वा दी गई। और इसके बदले में इमरान खान ने अलकादिर ट्रस्ट केस के लिए जो है वो मलिक रियाज से ज़मीन ले ली। तो ये पूरा एक केस था, एक पूरा नैरेटिव था जो इमरान खान के खिलाफ बिल्ड कर दिया गया था। और ये मामला जो है इस वक्त नाजरीन एहतसाब अदालत जो है उसमें चल रहा है। तो अब इसके ऊपर नाज़रीन कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और हुआ ये कि नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से कुछ दस्तावेज़ात थी। अल मशरिक बैंक जो कि यूएई का बैंक है और उसके थ्रू ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई थी, 190 मिलियन पाउंड उसी बैंक में पड़े थे। और नाज़रीन बरतानिया की अदालत की जानिब से ये कुछ मुश्तरका दस्तावेज़ात थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। और इन दस्तावेज़ात में ये दर्ज है कि वो 190 मिलियन पाउंड जो कि मलिक रियाज के थे वो मलिक रियाज के ज़ाती पैसा था, उसकी ज़ाती मलकियत थी, ये उसकी वाइट मनी थी और वो कोई पाकिस्तान को उसके हवाले से जवाबदेह नहीं था। और इस चीज़ का कोई पाकिस्तान की हुकूमत को इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तानी हुकूमत ये क्लेम करे कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान को मिले। तो वो उसका ज़ाती पैसा था और उसने अपनी मर्जी के तहत अपनी सवाबदीद से वो पैसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाया था। तो उस हवाले से जो एनसीए की जानिब से बरतानिया की अदालत में केस लगा हुआ था मलिक रियाज के ऊपर उसको भी जो है वो खारिज कर दिया गया। तो वो 190 मिलियन पाउंड का जो सारा पैसा है उसको वाइट मनी डिक्लेयर कर दिया गया है और ये कहा गया है कि उसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत का किसी भी किस्म का कोई इस्तेहकाक नहीं है। तो अगर मलिक रियाज ने वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाया था अपने वो 460 अरब रुपए के उस जुर्माने की मद में, तो ये मामला जो है वो बिल्कुल सेटल हो गया और यहाँ पे इमरान खान साहब को क्लीन चिट मिल गई। तो वो जो पूरा अलकादिर ट्रस्ट केस था इमरान खान के खिलाफ कि जी बेईमान है, करप्ट है, इसने अलकादिर ट्रस्ट केस के लिए उस छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेने के लिए मुल्क को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, जाती फायदे को मद्देनजर रखा और वगैरह वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन वो जो पूरा एक केस है
उसकी मंजी ठोक गई है, उसकी जई तई फेर के रख दी है और इमरान खान साहब की सदाकत के ऊपर, सच्चाई के ऊपर, उनकी ईमानदारी के ऊपर जो है वो बरतानिया की अदालत ने जो है वो मोहर जब्त कर दी है और इसमें उन्होंने मलिक रियाज और इमरान खान दोनों को जो है वो बेगुनाह करार दे दिया है। अब ये मामला जो है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब देखिए इसके ऊपर मजीद क्या फैसला आता है। तो नाज़रीन, ये मामला आपके सामने है। तोशाखाना केस के साथ क्या हुआ, वो भी एक झूठा केस था, फारिग सा केस था और उसको जनाब इतनी हाइप क्रिएट करके और इतना जल्दी से सरत से जनाब उस केस को चला के इमरान खान को जो है वो सजा सुना दी गई, जिसको बड़ी अदालत में बाद में जो है वो कलअदम करार दे दिया। उसके बाद ये साइफर केस, इसका परसों फैसला आया, आपने देखा कि उसको उन्होंने जो है वो जो जेल ट्रायल इमरान खान के खिलाफ हो रहा है उसको भी कलअदम करार दे दिया। अब तक जितनी भी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है साइफर केस में जेल के अंदर, उसको भी जो है वो उन्होंने गैर कानूनी डिक्लेयर करके साइफर केस को फिर जीरो से जो है वो स्टार्ट करने का फैसला किया है। और साइफर केस के साथ भी वही होना है जो तोशाखाना केस के साथ हुआ है और ये अलकादिर ट्रस्ट केस के साथ जो मामला चल रहा है। तो नाज़रीन, सारे केसेस भोंडे थे, हर एक केस के अंदर बहुत सारे कानूनी सुकम मौजूद थे और सब के सब बेबुनियाद झूठे और मन गढ़ंत थे, ताकि किसी ना किसी तरह से इमरान खान की किरदार कुशी की जाए और उसको जो है वो सादिक और अमीन होने का जो उसकी एक वो है, उसके बारे में एक तासुर है कि यार वो बंदा कभी भी करप्ट नहीं हो सकता, तो उसको ख़त्म करने के लिए, अवाम के दिलों से उसको जो है वो निस्तो नाबूद करने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये कामयाब किसी में भी नहीं हुए। तो अब नाजरीन, एक नया केस जो है मियांवाली में फाइल कर दिया गया है और उसमें जो है वो इमरान खान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। और उसमें भी पूरी करप्शन नहीं है, बल्कि ये है कि ट्रांजैक्शन में कहीं ऊपर नीचे जो है वो इमरान खान ने कहीं ना कहीं पे बेईमानी की है और 2 नंबरी से काम लिया है और अपने आप को जो है वो यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। तो होना नाज़रीन इस केस के साथ भी वही है जो तोशाखाना के साथ हुआ, जो अलकादिर के साथ हुआ और जो नाज़रीन जो है वो साइफर केस के साथ हुआ। तो ये नाज़रीन चंद अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। इन मामलों के ऊपर आप क्या राय रखते हैं उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, और अपने अज़ीज़ों कार्य पर ख्याल रखिएगा।